आत्मीय भाइयों, आज का जो प्रसंग है वो हम सभी हरिद्वार जब प्रस्थान कर रहे हैं तो ट्रेन में बैठकर बना रहे हैं। भाइयों बहनों, गुरु तत्व जो होता है वो अपने शिष्यों के प्रति सदैव सजग रहता है। गुरुदेव की कृपा होती है तो गुरु स्वयं दर्शन देने आते हैं। एक भाई जो है छोटी सी अपनी दुकान चलाते थे। एक दिन गुरुजी ने अपने ड्राइवर को कहा, साहब हमको चाय पीना है। चाय पीने के बहाने से जब जैसे कहा, गुरुजी बड़े पहुंचे हुए थे तो उन्होंने गाड़ी एक 5 स्टार होटल के सामने खड़ी कर दी। गुरुजी ने बोला कि बेटा गाड़ी और कहीं आगे बढ़ा, यहाँ नहीं पीना है। आगे बढ़ाया तो एक बढ़िया होटल पे रोका उसने। वहाँ पर देखा गुरुजी ने, वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि साहब यहाँ भी चाय नहीं पीना है, अब तो आगे बढ़ाओ और आगे अपने चलना है। और गए, उससे छोटी होटल पे गए, वहाँ भी मना कर गए गुरुजी। और आगे बढ़ते बढ़ते एक छोटे से गांव के बाहर एक छोटी सी टपरी में एक चाय वाला था। वहाँ पर वो गाड़ी रोकी। गुरुजी इनका बस इनको वो लोग चाय बनाएगा। गुरुदेव गाड़ी में बैठे रहे। उस व्यक्ति ने बोला, ड्राइवर ने व्यक्ति को जाके बोला, साहब 4-5 चाय बनाओ बढ़िया वाली। वो चाय बनाने लगा और भी उसके ग्राहक चल रहे थे तो उन्होंने कहा, भैया बढ़िया चाय बनाना, ज़रा से अच्छे लोग बैठे अंदर, सात्विकता साफ सफाई का ध्यान रखना। उन्होंने चाय बनाई। चाय बनाते ही एक गिराक को उसने पैसे, ड्राइवर ने उसकी पेटे जब संदूक खोले तो उसमें गुरुदेव की फ़ोटो दिखी। ड्राइवर को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसका अचंभा इस बात के लिए था कि गुरुदेव को पता है कि उससे पूछा, भैया ये जो फ़ोटो अंदर लगी है किसकी है? उन्होंने कहा, ये मेरे गुरुजी की है। बोले कभी मिले हैं, कभी देखा है, कभी दर्शन किया है? तो उन्होंने कहा, नहीं साहब मैंने आज तक नहीं देखा है, न मिला, पर मिलने की बहुत इच्छा है। पर मेरे को विश्वास है कि मैं एक तो गरीब व्यक्ति हूँ, न तो मैं वहाँ तक जा सकता हूँ। मेरे को विश्वास है कि एक न एक दिन गुरुजी हमारे पास आएंगे। तो उन्होंने कहा, एक काम करो, ये चाय ले जाकर उस गाड़ी में दे आओ। उन्होंने कहा, नहीं साहब मैं जाऊँगा गाड़ी में, तो मेरे यहाँ पहले भी एक बार ऐसा किस्सा हो चुका, मैं गया और मेरे पैसे चोरी हो गए। उन्होंने कहा, नहीं आप एक काम करो, मैं तुम्हारे गले को देखता हूँ और यदि चोरी होंगे तो मैं जिम्मेदार, मैं आपको पैसे लौटाऊँगा। वो टपरी वाला अपनी चाय की प्लेट में चाय लेकर गाड़ी में गया। गाड़ी में जैसे ही उसने चाय आगे बढ़ाई तो गुरुजी को देखा और गुरुजी को देखते वो रो रो कर फूट के रोने लगा। तब गुरु ने कहा, बेटा तू रोज़ कहता था कि मेरे गुरुजी दर्शन देने आएंगे, चल मैं आज आ गया, लेकिन तू अब क्यों रो रहा है? तो उन्होंने कहा, गुरुजी आपने बड़ी कृपा करी, बड़ी महिमा आपकी, तो मैं तो कहता रहता था कि गुरुजी मेरे पास आएंगे, लेकिन आपने मेरी उस बात को सत्य कर दिया और मेरे यहाँ आ गए। भाइयों बहनों, जब सच्ची भावना हो, शिष्य की समर्पण हो, श्रद्धा हो, आस्था हो, विश्वास हो, तो सद्गुरुदेव स्वयं ढूंढते ढूंढते आप तक आ सकते हैं। जैसे चाय वाले के साथ हुआ, सद्गुरुदेव स्वयं वहाँ पधारे। हम भी यदि अपने गुरु के प्रति सदैव निष्ठा रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो हमारे गुरुदेव को भी हमारे कार्य के लिए हमारे पास दर्शन देने आना ही होगा और आते ही हैं। हम जितने भी गायत्री परिवार के लोग हैं, आज हम जितना भी काम कर पा रहे हैं, हमारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारी कोई ताकत नहीं, हमारा कोई ज्ञान नहीं, हमारी कोई बुद्धि नहीं, फिर भी भगवान गुरुदेव की ऐसी महिमा और ऐसी कृपा और ऐसी लीला है कि जहाँ पर भी जाते हैं लोग वाह वाह करते हैं, काम गुरुजी का हो रहा है और नाम हमको देते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे गुरु की कितनी बड़ी महिमा है कि छोटे छोटे गांवों से आए हुए लोगों को इतना सम्मान, इतनी इज्जत, इतना प्यार, इतनी सेवा मिलती है। उस गुरु की बड़ी महिमा और बड़ी कृपा है। भाइयों बहनों, अपने गुरु के प्रति सच्चा विश्वास, सच्ची आस्था, सच्ची निष्ठा जगाइए। गुरुदेव आपका काम निश्चित ही करेंगे और हम अपने गुरु के प्रति सदैव सजग रहें, गुरु कार्य के लिए समर्पित रहें। गुरुदेव को आना ही होगा और गुरुदेव को अपने काम करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, आज का वीडियो परम पूज्य गुरुदेव को समर्पित है। हरिद्वार की इस यात्रा में
ट्रेन में बैठकर ये वीडियो बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। हम गुरु के दर्शन गुरुद्वारे के लिए जा रहे हैं, विशेष प्रशिक्षण के लिए। हम अपने गुरु के प्रति वैसा ही समर्पण भाव जगाएं। पहले दिन घर से चले थे, वही आस्था वही श्रद्धा हमारे अंदर जाग जाए तो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। हम सभी गुरु को नमन करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद हम सभी पर सदैव बना रहे, बरसता ऐसे भाव से। ओम शांति।